दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत मंच। आज हम आपको एक ऐसे नेता से मिलाएंगे जिनकी पृष्ठभूमि जमीनी हकीकत आगे कहें तो जब लोगों के पैरों में चप्पल नहीं था उस दौर के नेता हैं। जितने भी नेता हैं लोगों ने भी संघर्ष किया होगा, लेकिन संघर्ष की एक कहानी होती है, सबकी अलग अलग ही होती है। और उनकी राजनीतिक जो पृष्ठभूमि, उनके दौर के जो लोग थे सब लोग नौकरी इत्यादि करने चले गए। बता दें आपको कि नौकरी करने लोग मुंबई, कलकत्ता, बनारस, कहाँ कहाँ लोग चले गए, लेकिन यहाँ तक कि सरकारी पृष्ठभूमि के लोगों की हो गई। लेकिन दादाजी ने जिस प्रकार से अपने जीवन का शुरुआत की राजनीति की वो एक अलग ही रहा। उन्होंने संघर्ष की वो पराकाष्ठा देखी है, संघर्ष की वो सीढ़ी उन्होंने छुई है, जिसके लिए उन्हें कि दिन रात उन्होंने मेहनत किया है। आपको बता दें इतनी मेहनत कि दिन रात कैसे होता है राजनीति में, कैसे किस प्रकार से जमीन से उठ करके एक बड़ी राजनीति के शिखर तक जाना, आपको बता दें कि विधानसभा तक जाना एक मामूली कार्य नहीं था। और 2002 में जब उन्हें दोबारा बीजेपी से टिकट मिला तो एक बार पूर्व उन्होंने फिर दोबारा उन्होंने विधायक बने। उस दौरान जो सरकार भी 5 साल चली थी। आइए हम ऐसे नेता से मिलाते हैं जो मैं जब विद्यार्थी था इंटर कॉलेज में, पब्लिक इंटर कॉलेज के राकत में, तो उसी समय से मेरी राजनीति शुरू हुई। आपके मन में ये विचार कैसे आया राजनीति का? राजनीति का विचार वहीं के जो है अध्यापक और बच्चे मिलकर कर दिए। कौन गुरु था पहले आपका? हमारा गुरु वहाँ का प्रिंसिपल थे, एक एपी मिश्रा जी, वही हमारे गुरु हो गए उस समय। कहा ये लड़का नेता होगा। हम सबके लिए लड़ाई लड़ते थे, बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। इस नाते जो है वही कहे कि इसको अब कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई अध्यापक, ये लड़का अब नेता होगा आगे चल के। 1962 से मैं राजनीति शुरू किया हूँ। 1962 से चल करके आरएसएस में कई पदों पर रहने के बाद तब मैं 91 में 1983 में मैं पहली बार मुफ्तीगंज ब्लॉक का ब्लॉक प्रमुख चुना गया। जो आपको गुरु जी थे उन्होंने कैसे आपको परख लिया कि आप एक होनहार जो कि व्यक्तित्व के नेता बनेंगे आगे चल के? उनके यहाँ मैं पहुँच जाता था ना, लड़ाई लड़ते लड़कों की छात्रवृत्ति है, लड़कों की और समस्या है, उस समस्या को लेकर प्रिंसिपल साहब तक पहुँच जाते थे। तो उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है राजनीति में सफल होगा कभी, ये जो है अच्छा लड़का है, इसको कोई मत कहे कुछ। संसाधन तो नहीं था, फिर कैसे आपने राजनीति की शुरुआत की? तो कोई नहीं था, फिर उस संसाधनों को कैसे आपने मैनेज किया? हम उस संसाधन को, यहाँ तक कि हमारे पिताजी की मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद भी मैं चलता रहा उसी तरह। कभी मैं कदम पीछे नहीं रखा, पैर में चप्पल जूता तक नहीं था। बात करते हैं कि उस पृष्ठभूमि की, तो उस दौर में 1962 में तो किसी के पास अच्छे घर द्वार और रहने चलने की जमीन नहीं थी। घर द्वार तो मेरे पास भी नहीं था, कच्चा घर था। और उसके बाद जो है 62 में न चप्पल था, न कायदे का कपड़ा था, कुछ नहीं था। लेकिन मैं अपने व्यवहार से, अपने कार्य से मैं कभी विचलित नहीं हुआ, मैं चलता रहा। 62 साल की उम्र कितनी थी आपकी? उस समय हमारी उम्र जो है 17-18 की लगभग रही होगी। तब मैं राजनीति में प्रवेश किया था और मेरी राजनीति चल चुकी थी। मैं आरएसएस में संघ का स्वयं सेवक बन गया और स्वयं सेवक के बाद हिंदू वाहिनी का बना। और हिंदू वाहिनी के बाद ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में ईंट की पूजन होती थी। हर गांव में ईंट का पूजन कराया और पूजन कराने के बाद जो है कि हमको लोग अच्छा समझे। मुझे जो है कि पहली बार 1991 में मई 91 में मुझे लोग पहली बार विधायक का टिकट दिए और मैं पहली बार जीत गया। 1962 के दौर से आप राजनीति का शुरुआत किए। उस समय के राजनेता में और आज के राजनेता में क्या अंतर है? आज का राजनेता, उस समय के राजनेता माननीय अटल जी के नेतृत्व में सब लोग चलते थे। अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे नेता बीजेपी के थे। और विपक्ष में मुलायम सिंह यादव जी वगैरह थे, बहुत अच्छे थे। ये लोग हर लड़ाई में, देश से कोई लड़ने आता था, हर लड़ाई में ये लोग एक साथ जुटकर लड़ाई में सहभागिता करते थे। और आज के नेता ऐसे नहीं है। आज के नेता तो कानून बना है कुछ, काम कर रहे हैं कुछ। संघर्षों की अगर बात की जाए तो उस दौर में कितने संघर्ष थे आपके इस यहाँ तक पहुँचे? संघर्ष, हर तरह का संघर्ष। यहाँ तक कि मेरे पास पैसा देने वाला कोई नहीं था।
मैं रास्ते में चलता था तो लोग रास्ता छोड़ देते थे कि ये आएगा तो रास्ते में मिल जाएगा। 100-200 मांग। हाँ, 100-200 पैसा भागेगा। कोई ऐसा तो रहा होगा जो उस दौर में आपको मदद करता रहा होगा। हमारी मदद ईश्वर ने किया। कोई ऐसा और व्यक्ति, जनता, कोई ऐसा व्यक्ति जो विशेष। जनता में अब किसी का नाम मैं नहीं लूँगा। जनता में सारी जनता, हमको जब टिकट मिला है 91 का, सारी जनता ने मिलकर मेरी मदद की है। इतनी मदद लोग किए कि हम चुनाव हारे ही नहीं, जीत गए पहली बार चुनाव। बीजेपी 222 सीट जीती। जिस समय मैं जीता, माननीय कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री बने। पहली बार बीजेपी के, नहीं बीजेपी के कभी मुख्यमंत्री कोई बने ही नहीं थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने। बीजेपी तो संघर्ष कर रहे थे आज़ादी के बाद से देश में लाने के लिए, लेकिन वैसे राज्यों में भी नहीं आ पाई थी। हाँ, तो माननीय अटल जी जब तक थे तब तक संघर्ष अच्छा था। अटल जी के बाद कोई संघर्ष नहीं है। संघर्ष तो देखने का आज भी मिल रहा लोगों का। संघर्ष है नहीं, हमारे विचार से नहीं है। जैसा संघर्ष करना चाहिए, ये तो पार्टी की राजनीति कर रहे हैं, नेता बनने की राजनीति कर रहे हैं। तमाम नाना प्रकार के लोग जाल फैला के इधर उधर कर रहे हैं, राजनीति अच्छी नहीं कर रहे हैं। तो क्या लगता है पहले के जो नेता थे वो जनता की सेवा के लिए नेतागिरी करते थे? सेवा के लिए करते। आज के नेता में, आज के नेता सेवा के लिए नहीं करते हैं, अपने धन दौलत के लिए करते हैं कि हमको अधिक से अधिक धन दौलत मिल जाए और शोहरत इसी में मिल जाए। क्या आज का जो राजनेता बनना चाह रहा है वो अपनी खुद की कमाई बढ़ाने के लिए एक व्यवसाय है ये? लगभग हम तो यही समझ रहे हैं कि अपनी कमाई बढ़ाने के लिए लोग कर रहे हैं। नहीं तो ये समझ लीजिए कि पहले के नेता निस्वार्थ थे, कोई कभी कुछ नहीं किया, किसी का लूटा नहीं, किसी को नाजायज कुछ कहा नहीं। अब के नेता तो जो चाहते हैं सो कह देते हैं, क्या करिएगा। मैं भी उसी दल से लौट के आया हूँ, अब अपने घर बैठा हूँ। 82 साल की मेरी उम्र हो रही है। इस उम्र में मैं जो है कि अपने घर बैठा हूँ और 2007 से बैठा हूँ। 2007 तक मैं विधायक था और 2 बार में एको बार बीजेपी ने नहीं जीता। जब मेरा टिकट काटा गया सीटिंग का, राम सागर जी को दिया गया, राम सागर जी हार गए, अब बसपा वाला जीत गया। पहली बार बसपा की सीट यहाँ के राकत से खाता उसका खुला है। और उसके बाद हम उसी तरह पड़े रहे, राजनीति में विचलित नहीं हुए। उसके बाद फिर हमको जो है 10 साल तक टिकट, 10वें साल मुझे टिकट मिला 2002 में। 2002 में मुझे जब टिकट मिला है, दोबारा लोगों ने दिया, पार्टी के लोगों ने, कि नहीं अब सुमारू को ज़रूर बुलाइए और उसको टिकट दीजिए। तो उस टिकट में मैं फिर बाजी मारा और 2002 के बाद 2007 तक मैं विधायक रहा। 7 में जब फिर चुनाव आया तो चुनाव में मुझे टिकट दिया गया था। 2 महीने लगभग मेरे पास टिकट था। मैं क्षेत्र में पूरा टहला। क्षेत्र की जनता में 10-5 लोगों को छोड़कर बाकी सारी जनता मेरे साथ रहती थी, क्योंकि मैं सबकी सेवा करता था। हम कभी कदम नहीं पीछे मोड़ा, किसी न सड़क के लिए, न पुल पुलिया के लिए, न नाली नाला के लिए, न समझ लीजिए कि हैंडपंप के लिए मैं कभी कदम नहीं मोड़ा। इस नाते लोग मेरे साथ रहते थे। 2002 में जब फिर पार्टी ने टिकट दिया, बीजेपी ने, तो मैं फिर चुनाव जीत गया और कोई जो है मुझे हरा नहीं पाया। और 2007 जब आया तो फिर टिकट काटे लोग, और टिकट कटने के बाद तो समझ लीजिए कि फिर वही बसपा ने जीता। हाँ, बसपा 2007 में, हाँ, बिरजू राम बसपा के फिर विधायक हुए। यानी दोनों बार बीजेपी के लोगों को बसपा वालों ने ही हराया। उस समय जो नेता थे आपके साथ, क्या अभी लोग बात करते हैं आपसे? कभी कभी बात होती है, वो साथी, हाँ, जो पुराने लोग हैं उनसे बात होती है हमारी। कहते हैं कि लौट आओ। हम कहे कि हम कहाँ गए हैं, हम तो पढ़े ही हैं, लेकिन हमको कोई पूछने वाला है? इस ज़माने में अब तो टिकट भी नहीं मिलेगा। 82 साल की उम्र हो गई, 75 तक लोग पार्टी में बीजेपी के लोगों ने रखा है। तो कहाँ सभी पार्टियों का है कि 75 के बाद किसी को नहीं। हाँ, 75 के बाद कोई नेता नहीं, कोई नहीं नेता नहीं होगा, न किसी को टिकट मिलेगा। तो मैं तो 75 पार कर गया
अब इस समय जो है चलने में असमर्थ हूँ। पूरी दिक्कत है, हर प्रकार की दिक्कत है हमारे लिए। अब स्वास्थ्य बिगड़ चुका है, तो ऐसी स्थिति में अब तो टिकट मिलने वाला नहीं है। ऐसा कोई नेता जो आपको फोन करके अभी भी याद करता हो, बड़ा नेता? नहीं, अपने से नहीं करते। अभी कोई नहीं करता? हाँ, कभी कभी हमारे मन में आता है तो 2-1 लोगों से मैं बात कर लेता हूँ बस। हाँ, तो समय देते हैं लोग बात करने के लिए? हाँ, पूरी समय देते हैं, पूरा श्रद्धा से लोग मिलते हैं। जैसे बाबू राजनाथ सिंह हुए। अच्छा, रक्षा मंत्री से बातें होती हैं? कभी कभी हमारे मन में आता है तो बात होती है। एक बाबू रमापति राम त्रिपाठी जी हैं, अध्यक्ष रहे हैं। वो 2002 का टिकट हमको जबरिया दिलवाए हैं। हाँ, कि बिना समारोह के कोई सीट के राकत की नहीं जीतेगा। अच्छा, राजनाथ सिंह से आपका कितने संबंध था, कितने घरेलू संबंध की बात कर रहे हैं? राजनाथ सिंह से तो बहुत संबंध था। हाँ, मैं बहुत मानता था। वो उनके दिल में चाहे जो हो, बड़े आदमी हैं, चाहे जितना वो बढ़ जाए कर लें, लेकिन मैं तो वही राजनाथ सिंह समझता हूँ कि जो पार्क रोड में MLC बन के बैठे थे, अब मुझसे मुलाकात हुई तो मैं तो वही राजनाथ सिंह समझता हूँ कि राजनाथ सिंह हमारे वही हैं। अब मुझसे लगाव था, आज भी लगाव है और मरते दम तक लगाव रहेगा ही। और नेता मुलायम सिंह है। कैसे? आपने कहा आप तो विपक्ष में थे, फिर भी नेता मुलायम कैसे? विपक्ष में मुझे फंसा दिया गया था 5,000 रुपये पर नाजायज झूठ। और झूठ में मुलायम सिंह जी कमेटी बनाए। उस समय मुख्यमंत्री पद पर थे। कमेटी बनाने के बाद आपने कहा कि नेताजी एक महान नेता थे, अच्छे नेता थे मुलायम सिंह यादव। कैसे थे आपके नज़रों में? हमारे नज़रों में अच्छे थे। मुलायम सिंह ने कहा कि जब सुमारू जैसा विधायक गलत कर सकता है तो इस विधानसभा में 403 लोग बैठे हैं, कोई जो है कि सच्चा नहीं है। सभी 700 किलोमीटर दूर से नेताजी आपको कैसे पहचान जाते थे? कहा कैसी मुलाकात थी आपकी कि पहचान जाते थे? नेताजी से मैं जाके मांग लेता था पैसा, कि हमको विकास के लिए पैसा चाहिए, उनसे मांग लेता था। शिवपाल यादव जी लोक निर्माण मंत्री थे, उनसे मांग लेता था। विपक्ष की सुनते थे उस समय वो लोग? विपक्ष की हमारी सुनते थे। हमारे व्यवहार से हमारी लोग सुनते थे। हम पैसा लेके क्षेत्र में मैं विकास का काम, डोभी ब्लॉक है, केराकत ब्लॉक है, मुफ्तीगंज ब्लॉक का हिस्सा था। अब इतने दूर तक हमारा क्षेत्र था, जलालपुर का भी कुछ हिस्सा था, केराकत विधानसभा का। और उतनी दूर तक जितनी मैं छाप छोड़ दिया हूँ, आज तक कोई जो है विधायक न तो किया है न तो कर पाएगा। हमारे जो नए नए नेता हैं, इनका क्या कहना है इनके विषय में? बेचारे कर ही नहीं पाएंगे, उनकी चलती ही नहीं, क्या करेंगे। हमारी चलती थी, हमारी इस नाते चलती थी कि मैं अपने पार्टी में भी लड़ता था। लोग कहते थे कि लड़ाकू है, छात्र जीवन से लड़ाकू है। हाँ, छात्र जीवन से लड़ाकू है, लड़ाकू है, लड़ेगा। और इसे लड़ना ऐसे संघर्ष कहेंगे, जनता के एक न्याय दिलाने का संघर्ष कहेंगे। वही संघर्ष में उसे बदल लीजिए कि संघर्ष, लड़ाई नहीं थी। हाँ, लड़ाई मारपीट नहीं करते थे, संघर्ष करते थे। अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करना, न्याय के खिलाफ आवाज को बुलंद करते थे और पूरी बात जो है कि बताते थे कि ये अच्छा काम है, इसे करने में भलाई है, ये काम नहीं करेंगे तो इस काम न करने में इसकी जो है कि तब बुराई होगी। बाबा, जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ का जो दृश्य था पहले कैसा था? यहाँ का दृश्य कच्चा मकान था और पेड़ ओड़ नहीं लगा था, सब पेड़ लगवा दिए। अगर आप आज बोल रहे हैं सब बातें, लोग काल्पनिक मानेंगे। हाँ, काल्पनिक मानेंगे। ये पेड़ ओड़ लग गया, आम ओम देखिए फरा है, फलत दिया है। ये सब आपके संघर्षों की पराकाष्ठा है और कुछ नहीं है। संघर्षों का मैं जो है कि संघर्ष करते करते मैं तो अपने घर रास्ता तक नहीं बनवाता था कि हम अपने घर। ये जो बगिया आप लोग देख रहे हैं ना, ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये सब हमारे नेताजी के संघर्षों की पराकाष्ठा है। इनकी जो संघर्ष ने उस दौर के संघर्षों की नींव है। आज यहाँ पर उस दौर में था तो एक वह तो मड़ई थी, एक कच्चा घर था बड़ा सा, जो है उस दौर का वो घर था। लेकिन आज यहाँ पर अगर ये सब स्थापित हुआ है, सबको अच्छा हुआ है, घर बना है, मकान बना है, तो नेताजी अपने संघर्षों से बनाया है। उस दौर में जब चप्पल नहीं थे तो उस दौर में उन्होंने मेहनत किया था, और आज जिस प्रकार से ये घर दिखाई दे रहा है तो हमारे नेताजी के संघर्षों की कहानी है। और क्या कहना चाहेंगे अपनी जनता के लिए, जो आपकी जनता
केराकत 372 की जो जनता है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज भी जनता को, पब्लिक को, अच्छे अच्छे लोगों को आज भी मुझे पुकारते हैं, बुलाते हैं, मेरा सम्मान करते हैं और कहते हैं कि आप आइएगा इस कार्यक्रम में। आज के जो युवा नेता बनना चाह रहे हैं, इनमें कुछ ऐसे भी हैं जो जमीन से जुड़कर लोगों की सेवा करना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो धन अर्जन के काम करना चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे युवाओं को, कैसी किस प्रकार की राजनीति करें? अच्छी राजनीति करें, जो पहले राजनीति थी उसी राजनीति को उठा के चलेंगे तो देश का विकास होगा, रुकेगा। आज के नेता जो छोटी छोटी बातों पर दिल पे लगा लेते हैं। हाँ, आज के नेता दिल पर लगा लेते हैं। आज के नेता जो है थाने की राजनीति करते हैं, तहसील की राजनीति करते हैं, छोटे छोटे कामों में हाथ बटाते हैं। आज के नेता ये काम करते हैं। इसको क्या कहना चाहेंगे आप? ये अच्छा काम नहीं है। इन्हें क्या आप संदेश देना चाहेंगे इन युवाओं को? युवाओं को संदेश यह देना चाहते हैं कि युवा जो है उनको सच्चाई पर है तो उसकी मदद करिए, और सच्चाई पर नहीं है तो कदाप मदद मत करिए। यही युवा के लिए हम कहेंगे। और युवा भी अपना जो है सच्चा काम करे, देश के लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, वही युवा है। और जो समाज के लिए, देश के लिए काम नहीं करता वो युवा नहीं है। वो समझ लीजिए कि इस देश को बर्बाद करने वाला व्यक्ति है, कहा जाएगा। आप 2 बार के विधायक बने, 1 बार ब्लॉक प्रमुख बने थे। अब आप अंतिम बताइए कि आपकी जो जनता है इनको क्या कहना चाहेंगे, कैसे नेता को लाए जिससे, और इन जनता से आप क्या आग्रह करना चाहेंगे नेता भविष्य के लिए? भविष्य के लिए जैसे नेता पहले लोग थे, हमारे जैसे लोग थे, उस तरह के नेताओं की यहाँ जरूरत है। इस धरती पर, भारत में उस तरह के नेताओं की जरूरत है। नहीं तो देखिए अभी कर्नाटक की हाल, कर्नाटक देख लीजिए। हाँ, ताजी हाल कर्नाटक की है कि एकदम उलटफेर हो गया। यहाँ तक कि तीसरी वोट पर बीजेपी नंबर पर, हाँ, दूसरे नंबर पर बीजेपी रह गई। और कुल मिला के जोड़िए, विधायकों की संख्या जोड़िए तो तीसरे नंबर पर हो गई। चलिए हम आज की राजनीति की बात कर लेते हैं, उस दौर की राजनीति और आज की राजनीति। आज की राजनीति क्या लग रहा है कि ये राजनीति हो रही है या वर्चस्व की लड़ाई है? वर्चस्व की लड़ाई है, राजनीति नहीं हो रही है। क्या कहें, बीजेपी अटल जी के दौर में थी और आज की बीजेपी कैसी है? आज की बीजेपी में, अटल जी के दौर की बीजेपी में बहुत जमीन आसमान का अंतर। अटल जी के विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? अटल जी तो बहुत अच्छे नेता थे, हमको बहुत मानते थे। यानी हमारे जैसे लोग जाते थे, पैर छूते थे और इतना सम्मान देते थे, मानते थे। यानी एक बार मैं बाथरूम में थे और शेविंग कर रहे थे, उस समय 2002 में। उस समय मैं गया, हम कहे कि हमको टिकट नहीं मिल रहा है। कहना कि अरे तुम कौन, कहाँ से हो? हम कही केराकत से। कहना अच्छा सुमारू? हम कही जी सर सुमारू हैं, तो हम ही सुमारू हैं। कहना कि जाओ इस बार तुमको टिकट मिलेगा। मैं रमापति जी से कह देता हूँ। लगता है कि आज का दौर होता टिकट मिलता फिर हमको तो मैं सोच रहा हूँ जिन बातों पर उन्होंने कहा कि चलो आपको टिकट देते हैं, जाओ टिकट मिल जाएगा, आज होता तो लाइन लगानी पड़ती। लाइन नहीं, हमको बुला के फिर टिकट देते। हमारे जैसे नेता की यहाँ जरूरत है। केराकत की धरती पर हमारे जैसे लोगों की जरूरत है। केराकत में जो भी विधायक हुआ अब तक, हमारे बाद कोई विधायक किसी को जो है, किसी कार्यकर्ता को, किसी समाज के व्यक्ति को पहचाना नहीं। कभी कभी होता है कि जनता में जो व्यक्ति अच्छी सेवा करता है उसकी पकड़ होती है, टिकट उसको ना देकर किसी और को मिल जाता है। हाँ, क्या कारण होता है? ये तो मेरे साथ ही पड़ा है। रीजन क्या होता है? रीजन क्या, लोग उसमें अपने को अच्छा समझते हैं, शिकायत करते हैं। बातें 2 होती हैं, या तो व्यक्ति कहा जाता है कुछ पैसे दे दे, या उसकी पकड़ अच्छी हो जाती है। इसमें होता क्या है? पैसा पर तो मैं नहीं जाऊंगा कि पैसा देने पर लेने पर टिकट होता है। पैसा वो व्यक्ति में हेर फेर लोग करते हैं। व्यक्ति का हेर फेर होता है, पैसे की बात नहीं होती। पैसे की बात नहीं होती। पैसा तो पार्टी के लोगों ने देते हैं चुनाव में लड़ने के लिए कि जाओ तुम्हारी मदद इतना मैं कर दे रहा हूँ, और पैसा लोग लेते नहीं हमारे विचार से, क्योंकि मुझसे कोई पैसा नहीं लिया है। आप तो ऐसे लड़के ले लेंगे टिकट। हाँ, हमको तो आज भी टिकट देना लोकसभा का, मैं जीत की सीट दे दूंगा। अब लोकसभा कुछ
अलग सी हो गई है। पार्टी का दे दे तब भी जीत के सीट दे दूंगा। कितना पर? हाँ, इतना इतना मैं अपने को गर्व से रखता हूँ कि चल नहीं पाते कायदे से, लेकिन आज भी मैं टिकट भेज दें और मैं जीत के एकदम दिखा दूंगा। आपके दौर के नेता बहुत कम रह गए हैं। बहुत कम रह गए हैं, फिर भी बनाना पड़ता है, कार्यकर्ताओं को बनाना पड़ता है, मिलाना पड़ता है, तो फिर उसी तरह हो जाएंगे। तो आपके दौर के कार्यकर्ता कहाँ रह गए हैं? कार्यकर्ता नहीं रह गए हैं तो फिर हो जाए। आज के युवा हैं सब। हाँ, युवा चाहेंगे आपको? हाँ बिल्कुल चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे। युवा तो एक युवा को ही चाहता है हमेशा। काम करिए, युवा चाहेगा। काम नहीं करेंगे, उसको बहकाएंगे कि तो युवा है, अभी लड़का है, इसको बहका दिया जाए, तब कुछ नहीं होगा। तो राजनीति आपकी पूरी तरह से चुनाव लड़ ले सकते हैं, लेकिन एक होता है कि जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? जनता को ये संदेश देना चाहेंगे कि धैर्य रखिए, कभी जो है दिन लौटेगा। अभी आप सुन रहे थे जो कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुमारू राम सरोज को, जिनकी पृष्ठभूमि कहे तो बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई थी। आई ऐसे और भी लोग हैं जिनसे हम आपको बताएंगे। कृपया हमारे चैनल भारत मंच को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।